और ईशू दोस्ती में ऐसी ही है। ईशू ने अपनी दोस्ती में कभी जेंडर को ऊपर नहीं रखा कि ये लड़का है या लड़की है। कैमरे के पीछे ईशू के जितने दोस्त हैं जो बचपन से उसके साथ पढ़े हुए हैं या कॉलेज में भी साथ रहे हैं, आप बताइए वो सब ईशू के लिए वैसे ही हैं। इतनी अच्छी दोस्ती भी नहीं थी जो बाद में हुई। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आप, पर मुझे जो मैं वहाँ देख रही थी, मैं बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं बीच बीच में, क्या होता है ना, अब जब मोबाइल चलाते हो रील्स आती, बहुत सारी चीज़ें आपके आगे अपने आप आ जाती हैं। बिग बॉस हाउस में हर किसी को पर्सनल लाइफ को लेकर भी मीडिया के सामने रखा जाता है, जहाँ ईशा को लेकर दो बार रखा गया, एक सालीन के साथ में, दूसरा अविनाश के साथ में ट्रायंगल बनाने की कोशिश की गई है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ईशा के साथ रही हैं, ईशा बचपन से लेकर आपके साथ रही हैं, जैसे कि मैंने बाहर सुना कि हर एक कदम रखने से पहले आपको पता रहता है, तो क्या कितनी सच्चाई है इन बातों में, आप कुछ बताना चाहें? हाँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को जितना जानती हूँ उतना तो मुझे नहीं लगता कोई और जानता होगा। और ईशू दोस्ती में ऐसी ही है। ईशू ने अपनी दोस्ती में कभी जेंडर को ऊपर नहीं रखा कि ये लड़का है या लड़की है। आप बताइए, वो एलिस के साथ भी तो ऐसी ही रहती थी, क्यों नहीं क्वेश्चन उठे? तो क्योंकि वो एक लड़का है। और दूसरी चीज़, ईशू का जो, अब ये लोग क्या है, अभी नेशनल टीवी पे सामने कैमरे के सामने बैठे हैं, तो ये चीज़ें आ रही हैं। कैमरे के पीछे ईशू के जितने दोस्त हैं जो बचपन से उसके साथ पढ़े हुए हैं या कॉलेज में भी साथ रहे हैं, आप बताइए वो सब ईशू के लिए वैसे ही हैं। तो ईशू दोस्ती में इतनी फ्री है, उसने कभी ये चीज़ नहीं देखी कि ये लड़की है तो मैं इससे इतना क्लोज जा सकती हूँ, और ये लड़का है तो मुझे एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है, वो चीज़ उसमें नहीं है। मैम, जब आप घर के अंदर गई थी तो चाहत की मॉम ने एक कमेंट पास किया था जिसका आपने रिप्लाई भी दिया था। उनका कमेंट ये था कि आरती करते हुए नजर आई जब सालीन कार लेने गए थे। हालांकि उस टाइम मैं भी मौजूद थी वहां पर, एज अ फ्रेंड आई थी वो। उस पे जब आपने, नहीं, वो उस टाइम तो क्या था, उस टाइम पे उसने जो गाड़ी ली थी, पूरी बेकाबू का पूरी टीम गई हुई थी, है ना। हाँ, और उस टाइम तक तो ईशू और शालीन की बहुत इतनी अच्छी दोस्ती भी नहीं थी जो बाद में हुई। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आप किसी को ख़राब दिखाने के लिए किस तरह की चीज़ें उठाते हो। मैं बहुत अच्छे जवाब दे सकती थी वहाँ पर मुझे लगा नहीं बोलना चाहिए ये सब चीज़ें, कि यदि आप ये सब बोलने से आगे पीछे नहीं देख रहे, पर मैं देखूंगी। मेरे बगल में ईशू बैठी थी तो उनके बगल में भी उनकी एक बेटी बैठी थी ना। तो कभी किसी के लिए ये सब चीज़ें कभी मत बोलो। मैं हमेशा अपने बच्चे को भी यही समझाऊंगी, जितना वो सीख सके, कि कभी मत करो। जो चीज़ आपके पास है उस कभी दूसरे की चीज़ पे, वो चीज़ पे आप उंगली मत उठाओ। और रील वायरल हो रही हैं, ये सब चीज़ें, उन्होंने बहुत कुछ बोला। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी बोलने को, पर मुझे जो मैं वहाँ देख रही थी, मैं बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं बीच बीच में, क्या होता है ना, अब जब मोबाइल चलाते हो रील्स आती, बहुत सारी चीज़ें आपके आगे अपने आप आ जाती हैं। तो मैं वो सब सीख लेके गई थी। मुझे मालूम था इनसे मैं नहीं बोलूँगी ज़्यादा। क्या होता, वो जो बोली मैं चाह के पलट के बोलती, वो लगातार वो नहीं चुप होती। मुझे जितना मैं समझी उनको, वो अपनी बेटी के चुप करने पे भी नहीं चुप हो रही थी, तो मैं क्या चीज़ थी ना। तो मुझे लगा मैं अपनी रिस्पेक्ट बना के रखूँ, मैं वो चीज़ क्यों उनको मौका दूँ या मुझे और भी कुछ बोले। जितना वो लेके आई थी उनने बोला मुझे।